हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान के बारे में कि कौन सा शब्द किस स्थान से उच्चारण होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पहले हम जानेंगे उच्चारण स्थान। जो हमारा क वर्ग है। क वर्ग मतलब क्या? क वर्ग, जितना क वर्ग में क ख क ख ग घ अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब हम यहाँ कंठ से बोलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क घ का उच्चारण स्थान बताओ। घ का उच्चारण स्थान स्थान कहाँ है? घ का उच्चारण स्थान। अब आपसे पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन आ गया घ का उच्चारण स्थान, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप क्या बताइएगा यहाँ पे? तो घ का उच्चारण स्थान अगर आप जानते होंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कंठ हो जाएगा। हमारा कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। चिंता मत करो, इसका एक ट्रिक भी रखे हुए है, पहले समझते चलो। उसके बाद हमारा च वर्ग में, जैसे कि च वर्ग, हमारा च वर्ग कहने का मतलब च के अंदर जितने भी हैं शब्द वो सभी आ जाते हैं। च वर्ग समझ रहे हो ना? च वर्ग में हमारा च छ ज झ य, ये तालु से बोला जाता है। और तालु से बोला जाता है मतलब तालु। त थ द, अगर आपसे द भी पूछे त थ द, त थ द ये सब दंत से बोला जाता है। यहाँ से आप लोग आपसे छ पूछे तो छ आप कहाँ से बोलेंगे? तालु से। हमारा तालु से आता है, तालु से। इसी प्रकार से ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न कहाँ से? हमारा मुर्दा से बोला जाता है। इसी प्रकार से हमारा त थ द ध न, ये कहाँ? दंत से बोला जाता है। और प फ ब भ म कहाँ से बोला जाता है? प फ ब भ म, तो हमारा ओष्ठ से। अब इसका एक नॉर्मल सा शॉर्ट सा ट्रिक है जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर ये याद नहीं है तो एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, उसका हम एक सल्यूशन बताते। जैसे देखो, कंठ है तो के, इसको तालु तो टी, टी और मूर्धा मतलब एम, इसे एम से सूचित कर दो, एम। और दंत मतलब दी, ओष्ठ मतलब ओ से। तो क्या बन गया? KTM। एक बाइक का नाम भी होता है KTM दो। तो ऐसे याद नहीं होगा तो आप लोग क्या करिएगा? क वर्ग, जैसे कि क मतलब कंठ से, क मतलब क्या हो जाएगा? के मतलब क्या हो जाएगा? कंठ से KTM। आपके लिए नॉर्मल सा ट्रिक है जो याद हो जाएगा। अगर जिसको ये याद नहीं तो वो तो नॉर्मल सा ट्रिक याद कर लेंगे नॉर्मल से। आपको अगर ये याद कर ली तो यहाँ से 2 से 3 नंबर आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है 2 से 3 नंबर। हमारा यहाँ 2 से 3 नंबर जो होता है ना, यहाँ से आता है उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान जो व्याकरण का है ना, उच्चारण स्थान, उसमें से हमारा आता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा किताब से कितना आता है? 45, 40 से 45 क्वेश्चन ही आता है। बाकी तो 55 से 60 तक हमारा क्या? व्याकरण से आता है। तो व्याकरण हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके लिए फिक्स है, आएगा ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम।